चलिए बच्चों, हम लोग बहुपद के सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करते हैं। ऑब्जेक्टिव से शाम में भी कुछ वीडियो बनाए थे कि नहीं? और ऑब्जेक्टिव का उम्मीद करते हैं बहुपद का आपको बन जाना चाहिए। क्या पूछेगा ऑब्जेक्टिव बहुपद में? शून्यक ज्ञात करें या द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और रैखिक बहुपद। 3 गो बहुपद है, इनसे ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। इनके शून्यकों की संख्या पूछ सकता है, या अल्फा प्लस बीटा ही पूछ सकता है, या अल्फा इंटू बीटा, या त्रिघात बहुपद में भी ऐसा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर। बहुत ही अफसोस की बात कि आप लोग ये क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं। केवल एक ही स्टूडेंट है, हलीमा खातून, जो इस क्वेश्चन को बना पाई। बच्चे देखिए, इतने सारे स्टूडेंट में ये इतना इजी क्वेश्चन आप लोग नहीं बना पा रहे हैं। तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ये क्वेश्चन किसी साल का पूछा हुआ है। और चूँकि मैं हर बार कह रहा हूँ कि आप केवल क्वेश्चन बैंक तैयारी कर लेंगे 19, 20, 21, फोकस रखिएगा 20, 21 पर, 2 साल का आपका जय जय हो जाएगा। जय जय समझते हैं ना आप? जो ड्रीम देखें 450 वाला मिल जाएगा। लेकिन मेहनत करनी होंगे, लिख के आने होंगे। चलिए, ये क्वेश्चन को कैसे बताते हैं, कैसे बनता देखिए। क्या कर रहा है? द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो द्विघात बहुपद का माइंड में सबसे पहले सूत्र चलनी चाहिए। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? इसमें 2 चीज़ है हमको चाहिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। और ये चीज़ कहाँ से देखते हैं? तो अल्फा प्लस बीटा नहीं दिया है, शून्यक दिया है। शून्यक दिया है। क्या दिया है? शून्यक। यानी इसका आंसर क्या लिखते हैं हम? आंसर नंबर क्या लिखते हैं? आंसर नंबर आप केवल क्या लिखते हैं? 1। शून्यक दे दिया है, तो यानी प्रश्न से दे दिया है। प्रश्न से, या चूँकि लिख दीजिए, प्रश्न से अल्फा बराबर दे दिया है √3 + 1, और बीटा बराबर दे दिया है √3 - 1। ये दिया, शून्यक दिया है, यानी एगो अल्फा एगो बीटा। तो आप अल्फा प्लस बीटा की आवश्यकता पड़ेगी द्विघात बहुपद में, तो हम निकाल लेते। इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे, अल्फा का मान √3 + -b/a नहीं लिखेंगे। जब बहुपद रहता दिया हुआ तब -b/a लिखेंगे। ठीक है, आप होता है ये, जब कहता है अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए तब ना, बहुपद दिया रहता तब ना -b/a। अभी केवल हम अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए, अल्फा का मान एक बार प्लस है तो प्लस, अब बीटा का मान ये √3 - 1। ध्यान से गौर से देखेंगे तो माइनस में 1 प्लस में 1 कट रहा है, √3 मिलके 2 √3। बात नहीं करो ना। चलिए, अब क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? √3 + 1, एक बार रख दिया, इंटू बी हो गया √3 - 1। देखिए, एनसीईआरटी बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, केसी सिन्हा में दिया है, लेकिन पूछ लिया। फिर भी आपको तैयारी करके जाना चाहिए इस तरह के भी क्वेश्चन को। तो कितने हो जाएगा? a + b इंटू a - b वाला फॉर्मूला। तो एक बार √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो 3 - 1 कट के कितना आएगा? 2। अब ये दोनों, यही दोनों से हमें द्विघात बहुपद निकालेंगे। क्या लिख दे? इधर आ जाते हैं भाई। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, इतना जब नोट कर लिए हैं तो इनके नीचे ही से जाना था हमको। जगह ऐसे ये दिख रहा है यहाँ, यहाँ तक दिख सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं। इसीलिए क्या लिखेंगे अब? द्विघात बहुपद बराबर क्या लिखेंगे? द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इस सभी का मान पुट कर दीजिए इसमें। x² माइनस ये चीज़ अल्फा प्लस बीटा 2 √3, तो 2 √3 एक्स से गुना करेंगे, कर ही लेते हैं गुना, एक ही स्टेप में हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितने? 2। एक ही स्टेप में आंसर आ गया, मान पुट किए तो इस तरह से क्या हो गया? ये क्वेश्चन ऐसे बनता। आप याद रखनी चाहिए, शून्यक दिया रहे
अंजर शून्य के दिया रहा है तो एगो अल्फा दिया है, दूसरा बीटा दिया। सर ऐसे ही बना रहे थे, छोटा का बोला ऐसे ही बना। ये बोल रहा था। ये भी दोनों दूसरा का सुनेगा कि अपना करेगा, ऐसे ही बना रहे थे सेम टू सेम। सेकंड चल रहा है, चलिए ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जो बना लिए बहुत अच्छा, जो नहीं बना पाए हैं वो देखिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे नॉर्मल पूछा जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा करके पूछ देगा, या नहीं तो ऐसे दे देगा। आप केवल एग्जाम में क्या करेंगे, आंसर नंबर 2 लिख देंगे। हम क्वेश्चन लिखे इसीलिए क्वेश्चन भी दिख रहा है। चलिए क्या दिया है, बहुपद को एक बार लिख लीजिए जो दिया है। क्या दिया बहुपद, एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो दो चीज़ की आवश्यकता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की। तो सबसे पहले ये दोनों निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर, अभी यहाँ पे लगाएंगे जो पहले बोल रहे थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। क्या लगाएंगे, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी कितना है, माइनस में 2, ये पहले वाला माइनस बट्टा ए कितने है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। तो माइनस 2/1 क्या हो जाएगा भाई, माइनस माइनस मिल के प्लस 2 और 1। यार कैसन आदमी है अंजर, नॉट गुड। 2/1 भी लेके चलते हैं यार, 2/1 2 ही हुआ। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए। सी है -8 और ए फिर से क्या है 1, तो -8/1 को क्या लिखेंगे, ये दोनों चीज़ निकाल लिए। अब यही दोनों चीज़ हम यहाँ पुट करते हैं, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा कितने 2 माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या -8, 2 माइनस प्लस 2 प्लस 8, 2 8 कितने के रही, गधा है तो तुम 2/1 करेगा, 8/1 तो नहीं होगा। ठीक है सर, समझ गए। वीडियो नहीं पॉज करेंगे, रहने दीजिए, हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाइए। दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, हाँ तीसरा, वेरी गुड। चलिए इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही मतलब बहुपद ही लिखूं, समझ आएंगे। यानी 4x² माइनस का 4x प्लस 1, ये बहुपद दिया है और आपको निकालना है अल्फा बट्टा बीटा। लीजिए अल्फा बट्टा बीटा और बीटा बट्टा अल्फा का मान बताना है। अब क्या कीजिएगा, लीजिए अब क्या कीजिएगा, दिखाइए बना करके। जो बच्चे बना लिए, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत VVI क्वेश्चन है। और कितने जल्दी कौन बना के दिखाते हैं, चलिए थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर दीजिए। चलिए ध्यान देंगे, जिससे नहीं बना ध्यान देंगे। बैठ जाओ ना। देखो सबसे पहले हम इसको भीम जोड़ करेंगे तो हमें दो चीज़ की मदद आवश्यकता पड़ेगी। एक अल्फा प्लस बीटा की, चलिए अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, माइनस बी बाई ए। माइनस बी कितना है, माइनस में 4 और ए कितना है 4। डायरेक्टली नहीं करो, सब्जेक्टिव है यार, ऑब्जेक्टिव थोड़ी है जो हम डायरेक्ट मार दे। यानी हम एक के आंसर लिख दे, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 छोड़ देते हैं सब यार। ऐसे अबू ताला हम समझते हैं आपको, ये इतना ये डायरेक्टिव में काहे लगे रहते हैं आप। अरे वीडियो कुछ खराब नहीं हुआ, देखिए इधर 4/4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा 1, तो कितना हो गया 1।
और माइनस माइनस मिल के क्या हो गया प्लस। चलिए आप कुछ मत बोलिए, नहीं तो आप धरा जाइएगा, आप आपकी बहुत इंसल्ट होगी। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। चलिए सी कितना है, सी इस बार एक है और ए कितना है 4। समझते हैं ना, ए कौन होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 4। चलिए इतना चलते हैं। अब हम जो दिया है उसका मान निकालते हैं। लिख लेते हैं अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा। ध्यान देंगे बच्चों, हम अगर एक स्टेप यहाँ पे चलते हैं तो बीटा अल्फा का गुना होगा, एलसीएम होगा अल्फा इंटू बीटा। बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा, अल्फा का गुना अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा से भागा, अल्फा से भागा देंगे तो अल्फा कट जाएगा, बीटा बीटा गुने बीटा क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर। एक चीज तो देख रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट ये चीज 1/4 लिख सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पे तो हमको अल्फा प्लस बीटा ही चाहिए, तो हम एगो सूत्र यहाँ पे लगा रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक सूत्र होता है, आप लोग याद रखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का, नहीं यार गलती लिख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। हाँ सही है, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बट्टा फिर से अल्फा इंटू बीटा। अब सारा मान दिख रहा है, अब सब तो मान पुट कीजिए। अल्फा प्लस बीटा क्या निकाले हैं, 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा क्या निकाले हैं, 2 दूनी 4, फिर अल्फा इंटू बीटा क्या निकाले हैं, चलो ध्यान दोगे, इधर लिख ले, अभी इस सूत्र को हटा दे, हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 और फिर बट्टा में 1/4, ऊपर में भिन्न जोड़ कर लेगा तो 2 एलसीएम 2 माइनस 1 और फिर बट्टा में 1/4, कितने हो जाएगा 1/2 गुने 4 ऊपर 1 नीचा, ठीक है ना, 2 दूनी 4, 2 1 2 1 नीचा लिखेंगे नहीं, ऐसे बनता। चलिए एक क्वेश्चन और हम दे रहे हैं, नहीं इससे आसान हम नहीं समझते हैं, ये है आपको एग्जामिनर जो पूछा हुआ है ना ये क्वेश्चन इसी पैटर्न पे पूछा हुआ है, आपको ये चीज आती है कि नहीं, और न कि यानी शून्य के निकालिए एक्स का मान, एगो अल्फा हुआ फिर बीटा हुआ फिर इसमें मान बैठाइए। सही है, सही था, लेकिन हम इस मकसद से नहीं पूछे थे, हम इस दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। चलिए तीसरा नंबर इसको मिटा दे। चलिए सबसे ऑब्जेक्टिव में नॉर्मल क्वेश्चन क्या पूछता है, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा से। देखिए एक क्वेश्चन में है मेरे पास, चलिए अल्फे और बीटे पर आधारित हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, तो अब ये क्वेश्चन सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम नॉर्मल में अगर 2 नंबर में, ऐसे तो ऑब्जेक्टिव वे करेंगे 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन सब 2 नंबर में पूछा हुआ है। दिया रहेगा द्विघात बहुपद इतना के शून्य का अल्फा बीटा हो तो इसका मान ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करते, हम देख रहे हैं हमें अल्फा प्लस बीटा की आवश्यकता पड़ेगी, तो फिर से क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। या आप ABCD लिखना चाहते हो तो लिख लो, A बराबर 5 सब्जेक्टिव के ढंग से बनाओ, B बराबर कितना -7, C बराबर 1। चलिए क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, -B/A, तो माइनस B कितना माइनस में 7 और A कितने है 5, तो कितना आ जाएगा 7/। चलिए अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा C/A, तो C है 1 और A कितना है 5, 1/5। चलिए अब आते हैं हम लोग 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, भिन्न जोड़ करोगे ना
तो अल्फ़ा बीटा ही एलसीएम होगा, होगा कि नहीं? यस सर। अल्फ़ा कटेगा तो बीटा बचेगा, बीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। मान पुट कर दो, मान पुट कर दो। बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों सेम ही हुआ, 7/5 और 1/5 उल्टा देंगे, 7/5 और गुन्ने 5/1 कट गया तो कितना? तुम लोग ये क्वेश्चन बना लेना, जो वीडियो देख रहे हैं भाई आप लोग ये क्वेश्चन ज़रूर बना लीजिए और बताइए कि ये पांचों क्वेश्चन कैसा लगा। और चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बंद कर दीजिए।